हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राकेश स्टैटिक चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आया हूं। आज हम लोग संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं संविधान से। यहाँ से भी आपको बिहार पुलिस मदनसी सिपाही में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट में संविधान ही देखते हैं। तो 1 नंबर से देखिए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका सही आंसर होगा ये, महात्मा गांधी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 3। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। तो इसका सही आंसर 3 का हो जाएगा सी, M.N. राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? M.N. राय, याद रखिएगा, M.N. राय। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का। 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। कब किया था? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मांगा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है 7। तो बस इस प्रश्न को अंत तक देखिएगा और बस याद करने की कोशिश कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा अधिक से अधिक, तभी आप जा करके बिहार पुलिस मदनसी सिपाही में एक सीट पक्का कर पाइएगा। तो बस शुरू से अंत तक आपको जितना आप देख रहे हैं सारा रिवीजन करते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1942 में, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। 7 का ये हो जाएगा क्रिप्स योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, संविधान सभा के संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का। तो 8 का सही आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 8 का डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था।
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का? 10 का डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग का कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का सी हो जाएगा, फैजपुर। कहाँ रखा था? फैजपुर में। 12वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कितना सदस्य होना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, 12 का ये हो जाएगा, कितना था? 389। कितना सदस्य होना चाहिए था? 389। 13वां प्रश्न है, प्रस्ताव मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, 208। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 आए थे। 15वां प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का बी हो जाएगा, 299। कितनी रह गई थी? 299। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का बी हो जाएगा, 229। क्या हो जाएगा? सॉरी मिस्टेक हो गया, 70। कितना हो जाएगा? 70। नेक्स्ट प्रश्न 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, 229। इसमें 70 हो जाएगा, इसमें 229 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब, नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 18वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। कितना हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का? 19 का ये हो जाएगा,
प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न है 20। तो 20वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, संयुक्त प्रांत। 20 का क्या हो जाएगा? डी, संयुक्त प्रांत। 21वां प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 21 का सी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद भाग नहीं लिया था। 22वां प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का 22 का ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है 23। 23वां प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसका ये आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 26 का बी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर ये हो जाएगा, किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा, 1946 में। कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। 30वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। इसका सही आंसर 30 का डी हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो कब हुआ था? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
32 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 का सी। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। संविधान सभा के यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 33 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब। चौंतीस नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 36वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का डी हो जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का। 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, H बैग। किसका हो जाएगा? H बैग। कौन नहीं था? तो H बैग नहीं था। 39वां प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। 39 का सी हो जाएगा, 13 सदस्य। कितनी नियुक्त की थी समिति? 13। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का। 40 का भी सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे इसमें? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 7। कितना था संख्या? 7 था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का। 43 का सही आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौवालीस नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का। 44 का ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का डी हो जाएगा, सहमति और समायोजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सहमति और समायोजना। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 48 का क्या हो जाएगा? डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न 49 है। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ये हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। लास्ट प्रश्न है 50। तो लास्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का बी हो जाएगा, जनवरी 22 1947 को। जनवरी 22 1947 को। तो बस ये था संविधान से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आपको सारा A to Z बता दिए हैं और शुरू से अंत तक देख लीजिएगा आप। ऐसे ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के रेगुलर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहूँगा। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।